So guys, welcome to this channel Academic Learners. Today we will do discussion about chapter number first environment and पर्यावरण, चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योग्राफी का क्लास 7th का है, जिसके क्वेश्चन आंसर्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये NCERT बुक के 5 के पीछे से लिए गए हैं, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है. ठीक है, पारितंत्र क्या है. वह तंत्र, तो इसका आंसर है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब जितने भी जीवधारी, जितने भी जीव जंतु है धरती पर, वो एक दूसरे के साथ तथा ठीक है पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ आपस में क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं. ओके, जितने भी जीवधारी हैं और जितने भी पर्यावरण में चीज़ें हैं, जो भी रासायनिक भौतिक कारक जो है, इनके साथ आपस में ये इंटरेक्शन करते हैं और ये रहते हैं, उसी को ही पारितंत्र कहा जाता है. ये सब ऊर्जा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा समृद्ध होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हो. प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हो. तो इसका आंसर है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं. ठीक है, दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है. तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, इसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर, जो भी दुनिया में जो भी धरती पर चीज़ें होती हैं, ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण. तो पृथ्वी पर जो भी जैविक और अजैविक तत्व है, इन सब का जो योग है वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं. प्रमुख घटक मतलब कि पर्यावरण में कौन कौन से घटक की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. तो हमारा आंसर है पर्यावरण के प्रमुख घटक प्राकृतिक घटक है और सेकंड है मानव निर्मित घटक. दो टाइप के घटक यहाँ पे मौजूद है. फर्स्ट इज़ प्राकृतिक घटक और सेकंड इज़ मानव निर्मित. प्राकृतिक में जो प्रकृति ने हमें दे रखे हैं, जैसे खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु, जो प्राकृतिक की जो नेचुरल चीज़ें हैं भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ये सभी प्राकृतिक घटक में इन्वॉल्व होती है. और जो सेकेंड पॉइंट है वो है मानव निर्मित घटक. मानव निर्मित घटक जो मानव ने निर्माण करा है, जैसे यातायात के साधन मानव ने निर्माण करा है, संचार के साधनों का मानव निर्माण करा है, उद्योग, पार्क, ठीक, जितनी चीज़ें होती हैं इन सब का मानव ने निर्माण करा है. तो ये सब मानव निर्मित घटक में इन्वॉल्व होते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए. जिसमें मतलब कि मतलब जो चीज़ें मानव ने निर्मित करी है वो एटमॉस्फेयर में, वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है. फर्स्ट इज़ यातायात के साधन, सेकंड इज़ संचार के साधन, थर्ड इज़ उद्योग एंड पार्क. ठीक है, जो मानव ने बना रखे हैं, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस हो गई, धार्मिक स्थल हो गया, मतलब जो भी बना रखे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, जो मानव बना रखे हैं, मेट्रो, ट्रेन, ये सब जो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल क्या है. स्थल मंडल नाम से पता चला कि स्थल मतलब कि कुछ धरातल के ऊपर, कुछ ज़मीन के ऊपर. ओके, इसका आंसर है पृथ्वी के ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं. स्थल मंडल क्या होती है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसी को, जो बहुत ठोस होती है, वो सॉलिड होती है, इसको स्थल मंडल कहा जाता है. ओके, ये चट्टानों, खनिजों से बना हुआ होता है. सेकंड पॉइंट है इसका कि चट्टानों से, खनिजों से बना हुआ होता है. थर्ड है ये मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है. ठीक है, ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है. मतलब इसके ऊपर, इस स्थल मंडल के ऊपर पहाड़ भी, पठार, मैदान, घाटी, सब कुछ इसके ऊपर कंटेन है. ओके, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं. ठीक है, महाद्वीपों पर तो ये पाई जाता है स्थल मंडल, इसके साथ साथ ये महासागर की सतह पर भी पाया जाता है. स्थल मंडल वे क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए पशु भूमि को पशु
को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। मतलब स्थल मंडल के ऊपर ही कृषि होती है, स्थल मंडल पर ही वन और मानव बस्तियां बसती है, और पशुओं को चारा भी इसी से ही हमें प्रदान होता है। मतलब एक घास स्थल जो है ये हमें प्रदान करता है पशुओं के लिए। खनिज का ये अच्छा भंडार होता है जो इसकी ऊपरी सतह होती है, जिसको हम स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्थल मंडल होता क्या है। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटीय कठोर ऊपरी परत होती है। ये पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, उसको स्थल मंडल कहा जाता है। ये चट्टानों से खनिजों से बना हुआ होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी धरातल इसका होता है। और इसके अलावा महाद्वीपों में तो ये स्थल मंडल मिलता है ये, इसके अलावा ये महासागरों की सतह पर भी स्थल मंडल पाया जाता है। और स्थल मंडल वे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन, कृषि और मानव बस्तियाँ बसती हैं, और पशुओं को चराने के लिए चारा भी यहीं से ही प्रदान किया जाता है। इसीलिए ये खनिज संपदा का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन से हैं। जीवीय पर्यावरण जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो इसके दो घटक कौन से हैं। यहाँ पे दो चीज़ें क्या क्या पाई जाती है, एक तो पेड़ पौधे, ठीक है, सेकेंड इज पशु पक्षियाँ। ठीक है, जीवीय घटक, जीवीय पर्यावरण में कौन कौन से घटक होते हैं। फर्स्ट इज पेड़ पौधे एंड सेकेंड इज पशु पक्षियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव मंडल क्या है। जीव मंडल पादप एवं, इसका आंसर है पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पादप भी है और जीव जंतु भी, हम सब मिलकर हमने यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रखा है, एक सजीव संसार का निर्माण कर रखा है जहाँ पे हम रहते हैं, इसी को ही जीव मंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, वायु, जल मिलकर इस जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है स्थल, जल, वायु, लैंड, वाटर एंड एयर सब एक साथ मिल जाते हैं और यही जीवन को संभव बनाते हैं। ओके, जीव मंडल क्या, तो जैव मंडल क्या है, यहाँ पर पादप और जीव जंतु मिलकर एक सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और ये क्षेत्र पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जल, स्थल और वायु साथ मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कारण बताना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है तो क्यों। मानव आया है पर्यावरण के अंदर, अब इसमें वो परिवर्तन क्यों कर रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, हम अपने सराउंडिंग्स के अंदर वो पर्यावरण में परिवर्तन क्यों कर रहा है, इसका आंसर देना है हमें, कारण बताना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारा आंसर है इसका, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। मतलब कि वो जो पूरी तरह से इंटरेक्शन कर रहा है पर्यावरण के सराउंडिंग में, और उनमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करता है। ठीक है, जो भी उसकी नीड होती है, जो भी ह्यूमन बीइंग की, मनुष्य की नीड होती है, वो उसके अनुसार चीज़ों के अंदर परिवर्तन करता है। जैसे उसने अपनी आवश्यकता के लिए वो फसल को उगाता है, अपनी आवश्यकता के लिए पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है। ठीक है, उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों इसने बनाए हैं, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रावधान भी किया है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि पर्यावरण बदलाव करके ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो भी चीज़ें मनुष्य ने बनाई है वो सब उसने अपनी सराउंडिंग्स के अंदर, अपने नेचर के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव करके ही बनाया गया है, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको चेंज करा है। ठीक है, नदियों पर बांध बंधवाए हैं, यातायात के साधन का निर्माण करवाया है, उद्योग बनाए हैं, वस्तुओं के निर्माण करने के लिए उद्योगों की स्थापना करी है, सिंचाई का प्रबंध करा है। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये जो पर्यावरण के अंदर बदलाव करके ही मनुष्य को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये कारण है कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण के अंदर क्यों चेंजेस कर रहा है, क्योंकि उसको अपने नीड्स के अनुसार
पर्यावरण को ढालना है, इसलिए वो इसमें चेंजेस कर रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित क्यों होते हैं? कारण बताना है कि एक दूसरे पर हम जो है जीव जंतु हैं, हम जो पौधे हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड क्यों हैं। ठीक है, इसका कारण बताना है। तो सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एवं मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब जो आसपास के पर्यावरण में जो हमारे आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधे हैं, ये सब मिलकर जो एक तंत्र फॉर्म कर रहे हैं, उसी को ही पारितंत्र कहा जाता है। यही जो पारितंत्र का निर्माण कर रहा है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब ये पारितंत्र में सब कुछ इन्वॉल्व होता है जो भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जैसे कि घने वर्षा वाले वन, रेगिस्तान हुआ, घास स्थल हो गए, पर्वत, झील, नदी, महासागर, इवन एक छोटा सा तालाब भी इसमें ही इन्वॉल्व है। तो इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर NCERT बुक में क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी में था, पर्यावरण में, तो वो सब हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2nd चैप्टर करेंगे। ओके, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।